दूसरा ये बात अब मैं अपनी 11 साल की रिसर्च के बाद आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि 7 साल तक आपके बच्चे को मोबाइल की शक्ल भी नजर ना आए तो ये साइंटिफिकली गलत, ये साइंटिफिकली गलत नहीं। इसके जरिए से जो चीजें हम तक पहुंचती हैं वो अनफिल्टर्ड डाटा है, जिसका पर्पज ना हमारे अखलाक को खराब करना है ना हमारे अखलाक को बनाना है। इसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये इंसानी साइकोलॉजी को समझता है। अगर आप सूरा यासीन सुनने के आदी हैं, आप 3 दफा सूरा यासीन सुने तो आपको सूरा यासीन की रील्स आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर इसमें आप किसी बरहना औरत को नाचता हुआ देखें और 3 दफा देखें तो शाम तक इंशाल्लाह 25 उस तरह की रीलें आनी शुरू हो जाएंगी। दोनों का मकसद ना आपको सूरा यासीन याद कराना है और ना आपके अखलाक को खराब करना है। उसके नीचे जो इश्तिहार चल रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस में डालना है इनका मकसद, जिसके जरिए से जो कुछ अनफिल्टर्ड आ रहा है वो पता नहीं किसका एजेंडा है, पता नहीं वो किस यानी कौन सी उसके पीछे थ्योरी है, और वो जो सब कुछ हमारे बच्चों को नजर आ रहा है वो हमारा पैटर्न बन जाता। आप खुद इंसाफ से देखें, मुझे सॉरी ये वाली मिसाल देनी पड़ती है। अगर आपकी 7 साल की बेटी ने 2 दफा नीम बरहना कपड़ों में नाचती हुई एक लड़की को देखा है तो शाम तक वो 6 इस तरह की वीडियो और देख लेगी। उसके वीडियो फिर उसके पास आती रहेंगी, उसके पास कोई फिल्टर मौजूद नहीं है। अब उस बच्ची का नॉर्मल पैटर्न, उसका नॉर्मल गोल सेटिंग और उसका नॉर्मल हीरो वो इस तरह का पैटर्न बन जाए। और 7 साल के बाद बहुत मुश्किल है पैटर्न को चेंज करना। उसकी टेक्निक्स मौजूद हैं, लेकिन सारी साइंस इस बात पर मुत्तफिक है कि 7 साल के बाद जिस तरह घर का ग्रे स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां आपने बाथरूम बनाया वहां बाथरूम बन जाएगा, जहां आपने ड्राइंग रूम बनाया वहां ड्राइंग रूम बन जाएगा, जो भी स्ट्रक्चर है वो बच्चे के ज़हन का बन जाता है। इसलिए घर में 7 साल से कम उम्र के बच्चे अगर आपके पास हैं तो आपकी जिंदगी का मकसद नंबर 1 ये है कि उन बच्चों का मेंटल फ्रेमवर्क किस किस्म का बने।